अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि एपीआईज़ क्या होती हैं, एचटीटीपी की नोड मेनली जो हमारा जो पर्पस है आज का कि एचटीटीपीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, एपीआईज़ क्या होती हैं, एपीआई किस तरीके से वर्क करती है। और ये मैं इसको एग्जांपल इस तरीके से दूँगा कि n/10 में वर्कफ़्लो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि एचटीटीपी जो नोड है वो एपीआई को किस तरीके से यूज़ करती है, कौन-कौन से मेथड यूज़ करती है, वो सारी इन डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एपीआई होती क्या है? एपीआई की जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस में बेसिकली क्या होता है कि आप इसको एज़ अ एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि ये एज़ अ वेटर रेस्टोरेंट पे एज़ अ वेटर वर्क कर रहा होता है और हम एज़ अ कस्टमर होते हैं और जहाँ पर डाटा पड़ा होता है जैसे कि डाटाबेस जो होती है वो होती है रेस्टोरेंट। तो हमने डाटा चाहिए होता है हमें, वो हम लेते हैं एपीआईज़ के थ्रू। अब एपीआई को हम कहते हैं कि हमें ये वाला डाटा ट्रिगर करते हैं एपीआई को, जो ज़ाहिर-सी बात है। हम एपीआई को कहते हैं कि हमें ये वाला डाटा चाहिए, वो रेस्टोरेंट पे जाता है। अब रेस्टोरेंट से जो भी उसके रिलेटेड जो डाटा होता है, वो आके हमको दे देता है। अगर वो डाटा नहीं होता अगर वो डाटा नहीं होता तो उस हिसाब से कुछ एरर्स वगैरह होते हैं वो उसको शो करवा देता है, जैसे 404, 402, 401 हो जाता है। इस तरीके के एरर्स भी आ जाते हैं एपीआईज़ की कॉन्फ़िगरेशन के दौरान। बाकी उसके बाद अगर हम देखें कि एपीआई जो यूज़ हम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या बेस होती है उसकी? एपीआई हमें अलाउ करती है सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिकेट करने के लिए और दूसरा ये डाटा को शेयर कर लेते हैं ईज़िली। इसके लिए कोई मसला नहीं होता डाटा को शेयर करना, अगर जो उनका जो कनेक्शन है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिकेट होके बिल्डअप हुआ है। और उसके बाद फंक्शनैलिटी एफिशिएंट होता है, फंक्शनैलिटी की भी सीमलेस इनकी जो होती है डाटा ट्रांसमिशन बहुत हाई लेवल पे होती है। फिर उसके बाद आप इसका जो मेथड्स हैं वो इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, मगर हम आज जो डिस्कस करेंगे एक गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच और ऑप्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे भी ये होते क्या हैं और यूज़ को मतलब कि इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कौन-सी होती है। तो इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल जैसे कि ले सकते हैं, जैसे कि ओपन वेदर मैप की जो एपीआई हम लेके हम रियल वेदर का डाटा हम किसी एप्लीकेशन पे शो करवाना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हम एज़ ऑटोमेशन के थ्रू हम मैसेज सेंड करवाना चाह रहे हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है कि एपीआईज़ बेनिफिशियल किस हिसाब से हो सकती हैं? पहले तो ये कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी होती हैं, डाटा ट्रांसमिशन के हिसाब से सीमलेस होती हैं। कोई इनको टाइम नहीं लगता डाटा को जब ट्रांसमिशन कर रही होती है। और दूसरी दूसरी बात जो मेन है कि जैसे कि आपने एप्लीकेशन बनाई या आपने ऑटोमेशन बनाई, आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ़ ए पे ही उठाता है, पूरा वो जो उनका जो बैकएंड का सिस्टम है उससे कोई उसका इतना वो लोड उसका नहीं लेता वो। सिर्फ़ एपीआई से डाटा आएगा वो ही आएगा। उनका जो लोड होगा वो हमारे वर्कफ़्लो पे या ऐप पे वो नहीं होता। वो एज़ अ बैकएंड अलहदा किसी साइड पे वर्क कर रहा होता है। ये सबसे जो बड़ी इसका जो फ़ायदा है वो ये है। उसके बाद ये डेवलपमेंट में जो कॉस्ट वगैरह है, टाइम वगैरह है, जैसे कि एपीआईज़ आप डाटा क्रिएट करते हो, फिर आप जगह-जगह उनके लिए जैसे वेदर का लगा लो, आप जगह-जगह मशीन्स वगैरह लगाते हो जगह-जगह दुनिया में, तो फिर आप उसको उसका जो बिल्ड कॉस्ट आएगी डेवलपमेंट को, फिर उसके बाद उसको ओनिंग कॉस्ट सारी मिला के बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद रेस्ट एपीआई में जैसे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्लाइंट ने एचटीटीपी का जो मेथड जैसे कि गेट मेथड मेथड यूज़ किया, फिर उसके बाद यूआरएल में सर्विस डाल दिया। अब ये सर्विस गया वहाँ पर, अब वहाँ सर्वर से इसने डाटा उठाया, अब डाटा इसने जेसन की फॉर्म में उठाया। डाटा इसने जेसन की फॉर्म में उठाया, अब हम उसको कन्वर्ट करके किसी भी फॉर्म में शो करवा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। हम सेट टेबल लगाएँ, सेट की नोड लगाएँ या जो मर्ज़ी लगाएँ। फिर उसके बाद इनके जो मेथड्स होते हैं ये वाले होते हैं, यहाँ पर हमने बेसिकली 5 चूज़ किए हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके। जैसे कि पोस्ट का क्रिएट मेथड है। अब यहाँ पर जैसे कि ये क्रिएट करने के लिए कोई रिकॉर्ड वगैरह डेटाबेस में ऐड करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है और उसके बाद गेट ये सिर्फ रीड करता है, इतना भी डाटा होता है वो सारा का सारा रीड करके आपको शो करा देता है। फिर उसके बाद पुट पुट बेसिकली अपडेट करता है रिकॉर्ड को, ये रिप्लेस कर देता है। उसके बाद पैच पैच सिर्फ पार्शियली अपडेट करता है, मॉडिफाई भी कह सकती हैं उसको, और डिलीट सिर्फ डिलीट करता है और कुछ भी नहीं करता। उसके बाद अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, हम गेट मेथड यूज़ करते हैं ओपन वेदर से, ये सिर्फ सिंपली गेट करता है डाटा को। और पोस्ट का देखें तो पोस्ट क्या करता है, वो डाटा को वहाँ पर पहले रिक्वेस्ट लेके जाता है टेबली पे,
ये एक रिसर्च टूल एज़ अ टूल यूज़ होता है टैबली, और फिर आर्टिकल्स आपको फाइंड आउट करके आपको शो करवाता है। तो बेसिकली ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें हम एचटीटीपी की रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे टैबली में और ओपन वेदर में। तो फिर हम चलते हैं रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल लेके। पहले तो हम ओपन वेदर की हम एग्ज़ाम्पल आपको मैं इसमें एन10 में शो करवाऊँगा एचटीटीपी के थ्रू। फिर उसके बाद टैबली की जो है एग्ज़ाम्पल पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, वो भी मैं अपनी वर्कफ़्लो शो करवाऊँगा एनी टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम अपने वर्कफ़्लो पे आ गए हैं। यहाँ पर हम बेसिकली ये देखेंगे कि जैसे कि हमने पहले ट्रिगर लगा दिया, फिर उसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट में हमने एपीआई ओपन वेदर की एपीआई लगा दी है। इसको मैं नोड को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी इतना ख़ास नहीं किया। यहाँ पर मैंने ओपन वेदर मैप की जो है वो साइट लगा दी है। ये इसका बेस यूआरएल है, इसमें कोई मैंने इतना ख़ास नहीं। उसके बाद मेन जो वर्क आता है वो आता है लैटीट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का। लैटीट्यूड ये रहा, और फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड ये रहा। ये मैंने बेसिकली एज़ एग्ज़ाम्पल उठाया है, मैंने अपनी लोकेशन नहीं दी। फिर उसके बाद आईडी ऐप आईडी में जो आता है वो हमारा आता है पूरी एपीआई, जो हमारा एपीआई टोकन हमने वहाँ से जनरेट किया था, ये उसका होता है एपीआई। अब ये ऑथेंटिकेट करता है फिर ही हमें डाटा शो कराता है। अगर ये ऑथेंटिकेट ना करे तो हमें डाटा ही नहीं आता। भले हम इसका बेस यूआरएल लगाएँ या जो मर्ज़ी लगाएँ। अब मैं आपको शो कराता हूँ कि ये जो एपीआईज़ वगैरह इसका जो बेस यूआरएल था ओपन वेदर का, ये मैंने कहाँ से गेट किया था। अब ये इसकी जो वेबसाइट है ओपन वेदर मैप की, जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पर मैं आ गया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो ये वाला है बेस यूआरएल है, अब इसमें इसने कहा है लैटीट्यूड आपने डालना है, किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का आप डाल सकते हो। तो उसके बाद ऐप आईडी में हमने सिंपली उसका जो रिक्वायर जो ऑथराइज्ड एपीआई की होगी वो हमने डालनी है। अब लैटीट्यूड इसमें आ जाता है, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड आ जाता है, फिर ऐप आईडी आ जाती है। ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इसके बगैर इसका जो बेस यूआरएल कंप्लीटली वर्क नहीं करता, डाटा आपको शो नहीं कराता। फिर उसके बाद इसका जो मोड है, फिर यूनिट्स हैं, फिर लैंग है, ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप ये इसको यूज़ करना चाहते हो, यूटिलाइज़ करना चाहते हो या नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी एपीआई की सिंपली जनरेट कर ली थी। आप इसको बेसिकली यहाँ पर यहाँ से आके आप माई एपीआई कीज़ में आके यहाँ से सिंपली जनरेट कर सकते हो। इसमें कोई फ्री टोकन्स वगैरह होते हैं जिसमें आप कुछ पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे टेस्टिंग पर्पज़ भी हो सकता है या छोटे प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे इसको यूज़ करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने एआई एजेंट को कमांड्स वगैरह दे दिए हैं कि भी आपने समरी बना के जो भी डाटा आता है, जैसे कि आपको मैं शो करा देता हूँ। समरी वगैरह यहाँ पर जैसे डाटा आएगा ये समरी वगैरह शो करा के आपको कंप्लीट डाटा प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एआई चैट मॉडल लगा दिया ग्रोक का, और उसके बाद एडिट फील्ड लगा दिए ताकि हम अपने हिसाब से जो डाटा शो करवाना चाहते हैं वो शो करवा दें। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं पूरे वर्कफ्लो को। तो यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट आ गई है कि भी किर्गिस्तान में करंटली जो वेदर वगैरह है, माइल्ड है, ओवरकास्ट डे है, ये जो कंप्लीट डिटेल उसने अपनी वेबसाइट के थ्रू जो डेटाबेस के थ्रू हमें प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड हो चुकी है। ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1। अब एग्जांपल नंबर 2 पे जाते हैं हम। उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं जेसन प्लेस होल्डर पे। यहाँ पर हम सिंपली अपना जो है डाटा वगैरह, ये यहाँ पर 100 पोस्ट एज़ इट इज़ अवेलेबल होती हैं हर वक़्त। तो यहाँ पर हमने ये जो इसका जो बेस यूआरएल है, इसको मैंने स्लैश किया पोस्ट, यहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने पोस्टिंग के लिए इसको किया हुआ है। इसको इससे हमने जो मेथड किया हुआ है वो है गेट का। अब जितनी भी पोस्ट ये एज़ अ 100 पोस्ट इस यूआरएल पे, इस बेस यूआरएल पे 100 एज़ अ पड़ी होती हैं। अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड कहीं से भी आप पोस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ से मैं इसको गेट करूँगा, इसका जो रिकॉर्ड होगा इस यूआरएल से, तो ये 100 पोस्ट का मुझे दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स करता हूँ, अब मैंने कमेंट्स लिख दिया है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे जो कमेंट्स वगैरह की जो पहले तो पोस्ट वगैरह दिखा रहा था, अब कमेंट्स वगैरह इनके बाद उसके बाद ये वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यूज़र्स वगैरह 5 इसने कमेंट्स वगैरह दिखाए हैं, उसके बाद आगे ये 50 तक जा रहे हैं, मतलब कि तकरीबन बहुत सारे कमेंट्स हैं।
ये इसने डाटा गेट किया है, सिंपली जो अगर कहूँ तो रीड किया है। उसके बाद अगर हम देखें पोस्ट का, तो यहाँ पर हमने सिंपली इसका जो है पोस्ट वाला जो किया हुआ है मेथड, और यूआरएल हमने उसका जो पहले हमने गेट का डाला हुआ था वही डाला है। उसके बाद हमने जो सेंड बॉडी की है, जो हम डाटा जिस तरीके से हम सेंड कर रहे हैं, उसमें बेसिकली हमने सिर्फ जेसन का फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे हमने टाइटल दे दिया है, बॉडी दे दी है और यूज़र आईडी दे दिया है। ऑब्वियसली मैंने ये चैट जीपीटी से जनरेट किया था ये वाला डाटा जेसन में। उसके बाद ये यहाँ पर देखो आपको रिकॉर्ड वगैरह शो होगा, टाइटल मेरा वहाँ पर पोस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद बॉडी एज़ अ बार है, यूज़र आईडी है और आईडी है 101। और ये दूसरी एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हो चुकी है। फैमिली में बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। फिर उसके बाद इसका जो बेस यूआरएल है, अब बेस यूआरएल आपने कहाँ से गेट करना है? आपने सिंपली आ जाना है इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने जो अपना है बेस यूआरएल दिया हुआ है। अब बेस यूआरएल में यहाँ पर नीचे जो ऑथेंटिकेशन है, कर्ल कमांड है, आपने इसको सिंपली कॉपी कर लेना है। अगर आपने जो वर्कफ्लो जो मैंने आपको शो करा रहा हूँ, अगर आपने ये बनाना है तो। आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्ट सी यूआरएल है, कर्ल कमांड को ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ऐसे आप पेस्ट करोगे और इंपोर्ट करोगे तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर बेरर भी लग जाएगा, या ऑथेंटिकेशन भी लगेगी, सारी लग जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो एपीआई टोकन है वो मैंने बेरर के साथ इसका लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्यूरी दी है, फिर लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ एआई। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, क्यूरी जो है मैंने उसकी जो वैल्यू रखी हुई है वो है लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ एआई। अब ये क्या करेगा, ये हमें आर्टिकल, लेटेस्ट जो आर्टिकल होगा जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ एआई का, वो हमें डिस्प्ले करा देगा। अब उसके अलावा इसका और कोई काम मैंने यहाँ पर नहीं किया। बेसिकली ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, वहाँ पर पहुँचाता है। फिर वहाँ से जैसे रेस्टोरेंट की एग्ज़ाम्पल मैंने दी थी, ये एज़ अ वेटर वर्क कर रहा है, इसकी जो एपीआई एज़ अ वेटर वर्क कर रही है, हम एज़ अ क्लाइंट हैं, और वो है वो जहाँ पे डेटाबेस है वो एज़ अ रेस्टोरेंट। तो ये वहाँ से हमारी जो रिक्वेस्ट है, वो देता है, फिर उसके बाद हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, सिंपली मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट किया तो इसने जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, जैसे कि एआई की जो लेटेस्ट न्यूज़ मैंने इसको कहा, इसका आर्टिकल इसने इसका जो यूआरएल भी दे दिया है। उसके बाद उसका कंटेंट यूके एआई सेक्टर ग्रोथ इट्स रिकॉर्ड 2.9 बिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट। अब ये इसने लेटेस्ट न्यूज़ एआई के रिलेटेड दे दी है। अब ये एज़ एग्ज़ाम्पल 2 हो गई है, 3 एज़ एग्ज़ाम्पल 3 हो गई है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर जो 4 है, उसमें बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, उसमें बेसिकली यहाँ पर ये वेबसाइट है, बेस यूआरएल हमने उठाया हुआ है। कोइन जेको के नाम से एपीआई है, ये वेबसाइट है जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये हमें जो रियल टाइम डाटा होता है क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स वगैरह का होता है, वो हमें ये प्रोवाइड करता है। अब बाइनेंस की जो ऐप्स वगैरह हैं, या बहुत सारी ऐप्स वगैरह हैं जो जहाँ पर आपको डाटा वगैरह रियल टाइम पे शो हो रहा होता है, बार-बार रिफ्रेश हो रहा होता है, हर सेकंड 0 सेकंड पे रिफ्रेश हो रहा होता है वो डाटा। तो ये वो एपीआईज़ के थ्रू ही हो रहा होता है। उन्होंने कोई अपना कोई जनरेटर वगैरह डाटा जनरेट नहीं कर रहे होते वो। जहाँ से पहले जनरेट कर रहा हो रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है डाटा, वो सिर्फ़ अपनी एप्लीकेशन पे शो करवा रहे होते हैं। इसका भी काम वही है। जैसे कि मैं यहाँ पर एचटीटीपी की रिक्वेस्ट के साथ गेट का मेथड है और यूआरएल है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको मैं शो करवाता हूँ। अब मैंने बिटकॉइन का, इथेरियम का, कार्डानो, रिपल, सोलाना और फिर करेंसीज़ इसकी जो हैं मैंने यूएसडी में माँगी है। आप किसी भी करेंसी में आप ले सकते हो। बेसिक मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। तो सिंपली इसने मुझे यूएसडी में बिटकॉइन का जो है प्राइस टैग दिखा दिए, फिर उसके कार्डानो का, फिर उसके बाद इथेरियम का और बाकियों का भी इसने प्राइस टैग दिखा दिया मुझे। तो इस तरीके से ईपीएस वगैरह वर्क करती हैं। और अगर हम देखें अ, उसके बाद अब मेनली बात हो गई इसकी एचटीटीपी की। एचटीटीपी के अलावा हमने पहले जब एचटीटीपी पे हमने ओपन वेदर से डाटा गेट किया था,
अब यहाँ पर एनएटएन में क्या होता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमें कभी-कभार यूज़ करनी पड़ जाती है, अक्सर नहीं करनी पड़ती क्योंकि बनी बनाई नोड्स यहाँ पर होती हैं। जैसे कि पहले हमने एचटीटीपी से ओपन वेदर मैप का जो डाटा है किसी भी स्पेसिफिक सिटी का हमने डाटा जैसे किर्गिस्तान का डाटा मैंने कंट्री का उठाया था। तो यहाँ पर हमने इसकी जो बनी बनाई नोड है वो हमने उठा ली है। यहाँ पर सिंपली हमने अकाउंट बनाया अपना। अकाउंट में सिर्फ एपीआई जो डालनी थी, जो हमने वहाँ से गेट की थी, वो एपीआई डाल दी। उसके बाद करंट वेदर डाल दिया, 5 डे फ़ोरकास्ट भी कर सकते हो, फिर इसके बाद मैट्रिक, फिर सिटी नेम, फिर न्यूयॉर्क मैंने कर दिया था यहाँ पे। और सिंपली मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँ, ये सिंपली डाटा रीड करके आपको शो करवा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ पर मेन जो टेम्परेचर है, वाइंड के ह्यूमिडिटी के बारे में, ये सारा डाटा आपको ये सिंपली शो करवा देता है। अब मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि एचटीटीपी आपने तब यूज़ करनी है जब उसका कोई अल्टरनेटिव नोड ना मिल रही हो। अल्टरनेटिव नोड आपको अगर है, आपको पता है अगर मिल रही है, उससे आपका जो स्पेसिफिक टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आपने ये नोड यूज़ करनी है। आपने वो एचटीटीपी नोड नहीं यूज़ करनी क्योंकि ये स्टेबल होती है और ये ईज़ी टू वर्क होती है, ईज़ी टू यूज़ होती है और ईज़ी टू सेटअप होती है। अब वहाँ पर बहुत सारे झंझट थे जैसे कि लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जहाँ पर कोई झंझट नहीं है। अब पहले तो आप किसी की अगर सिटी वगैरह चेंज करनी हो आपने, तो आपको पहले लैटीट्यूड देखना पड़ेगा, फिर लॉन्गिट्यूड देखना पड़ेगा, फिर यूनिट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, 5 डे फोरकास्ट का डालना पड़ेगा। ये पूरी एक कमांड बन जाती है। अब यहाँ पर आपको कमांड नहीं, आपको जैसे कि भी चूज़ वाला सिस्टम हो जाता है। तो इसमें सिंपली ये होता है और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बनी बनाई नोड्स होती हैं जैसे कि टेलीग्राम में अगर हमने चैट गेट करनी हो किसी यूज़र की, उसके हिसाब से फिर हम एआई से हम चैट जनरेट करवा के फिर हम आगे मैसेज रिस्पॉन्स करवाते हैं। अगर आपने ये वाला वर्कफ़्लो देखना है तो मेरे चैनल पे ये वाला वर्कफ़्लो की वीडियो मैंने डाली हुई है। उसी तरह अगर व्हाट्सऐप पे आपको कोई मैसेज वगैरह आता है, अगर आपने बिज़नेस वगैरह रन कर रहे हो, आपकी बहुत सारी डिटेल्स वगैरह हैं। आप अगर किसी पर्सन को हायर करते हो तो उसमें भी बहुत सारा ये 24 आवर्स का टाइम स्पैम होता है इनका, ये कोई भी 24/7 का होता है इनका टाइम स्पैम। ये कभी भी एक्सेसिबल होते हैं, ये कभी भी आपको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते। इनका जो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत होते हैं, उसके बाद इनका कोई मेंटेनेंस का भी कोई इतना खर्चा नहीं होता। और जो व्हाट्सऐप का जो मैंने रैग एआई एजेंट जैसे कि भी चैट मॉडल मैंने बनाया था, जो ऑटोमेटिकली आपका जो बिज़नेस व्हाट्सऐप है, उसपे आपके जो कस्टमर्स वगैरह हैं, बाहर के हो सकते हैं, किसी भी ज़ुबान में आप उनको रीच आउट कर सकते हो। अब ये और बेसिकली इनका मकसद यहाँ पे दिखाने का ये था कि हम इनको एचटीटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर बहुत टाइम लग जाएगा उनको सेटअप करने में। ये ईज़ी टू यूज़ है, ये वाला जो एचटीटीपी ये जो बनी बनाई नोड्स वगैरह हैं, ये ईज़ी टू यूज़ होती हैं, मगर एचटीटीपी में क्या होता है कि अगर तो उसमें अगर फंक्शनैलिटी बढ़ सकती है, तो आप तब यूज़ करो, वरना आपको मैं यही मशवरा दूँगा कि आपने यही वाली जो नोड्स हैं, बनी बनाई नोड्स हैं, ईज़ी टू यूज़ होती हैं, ईज़ी टू मेंटेन होती हैं, आपने ये यूज़ करनी है। बाकी आपको अगर वीडियो वगैरह समझ आई हो तो कमेंट डाउन कर देना, लाइक कर देना। अगर आपको कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। और आपने अगर टेलीग्राम का और व्हाट्सऐप का रह गए एजेंट जो आपके आपके ना होने पे आपके ऑफलाइन होने पे आपके कस्टमर्स वगैरह को डील करे अच्छे तरीके से, आपके वही नॉलेज पे जो आपने उसको उस तरीके से ट्रेन किया हुआ है। तो अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हो तो आप ये मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। बाकी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एंड तक वीडियो देखने का। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।